हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 में एनसीईआरटी की बुक जिसका नाम है अवर पास्ट का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। इस चैप्टर में बताया गया है कि हम अपने पास्ट से क्या क्या जान सकते हैं। तो देखते हैं हम क्या क्या जान सकते हैं अपने पास्ट से। हम जान सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे लोग उस समय क्या खाते थे, क्या पहनते थे और कैसे घरों में रहते थे। और हम उस समय के हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा के जीवन के बारे में भी जान सकते हैं। और उस समय बच्चे क्या गेम्स खेलते थे और उस समय कौन सी कहानियां सुनाई जाती थी, कौन कौन से ड्रामा समाज में प्रचलित थे और किस तरीके के लोग गाना गाया करते थे। ये सारी चीजें हम अपने अतीत से जान सकते हैं। आगे चैप्टर में बताया गया है कि उस समय लोग कहाँ रहते थे। शुरुआत में लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू किया। इस प्रकार भारत में नर्मदा नदी के किनारे लोगों ने रहना शुरू किया। नर्मदा नदी, जैसा कि आप जानते हैं, इट इज ए वेस्ट फ्लोइंग रिवर। नॉर्थ वेस्ट में सुलेमान और कीर्थर हिल्स के किनारे भी लोगों ने बसना शुरू किया। ये वही इलाका है जहां लोगों ने पहली बार व्हीट और बार्ले को उगाया था। ये एरिया है, ये वाला। तीसरा इलाका है गारो हिल्स, नॉर्थ ईस्ट में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है। यहाँ भी लोगों ने स्टार्ट किया। ये भी नदी किनारे ही था, क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से बहती है और पहाड़ियों का इलाका है। इसके बाद विंध्या, इसके बाद सेंट्रल इंडिया के विंध्याज में भी लोगों ने रहना शुरू किया। और विंध्याज के नॉर्थ में पहली बार राइस को उगाया गया था। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में इंडस और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी लोगों ने रहना शुरू किया। तो 4700 साल पहले इंडस और उसकी सहायक नदियों के किनारे बड़े शहरों की स्थापना हुई। इसके बाद गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे भी लोगों ने बसना शुरू किया। मगध जैसा शक्तिशाली साम्राज्य भी गंगा नदी के साउथ में स्थापित हुआ। आगे चैप्टर में बताया गया है कि व्हाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज। इसमें बताया गया कि पीपल जॉब्स और लाइवलीहुड की वजह से ट्रेवल करते हैं, एडवेंचर के लिए ट्रेवल करते हैं, मदर अर्थ की ब्यूटी को देखने के लिए ट्रैवल करते हैं, और लोग डिफरेंट कल्चर और सोसाइटी से नए आइडियाज लेने के लिए भी यात्राएं करते हैं। एंड दीज मूवमेंट्स एनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशंस। पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन्स, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। आगे देखते हैं। हमारे देश के दो नाम हैं, इंडिया और भारत। पहला नाम है इंडिया, जो इंडस वर्ड से आया है। संस्कृत में इंडस को सिंधुस कहा गया है। ईरानियन और ग्रीक्स लोग जो इंडस से फैमिलियर थे, वह इंडस को हिंदोज और इंडोस पुकारते थे। और इस नदी के पूर्व में जो जमीन थी उसको इंडिया कहा गया। दूसरा नाम है भारत। इट वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and who are mentioned in Rigveda. Later, it was used for the country. आगे चैप्टर में बताया गया है कि हम अपने पास्ट के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो पहला इसमें दिया गया है कि हम मैन्युस्क्रिप्ट से पास्ट के बारे में जान सकते हैं। अब देखते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट वो बुक्स होती हैं जो हाथ से लिखी जाती हैं। इन बुक्स को पाम लीफ पर या बार्क ऑफ ट्री पर लिखा जाता था, और इन छालों को बर्च नाम के पेड़ से निकाला जाता था, और ये पेड़ हिमालयाज में स्पेशली उगाए जाते थे। ये मैन्युस्क्रिप्ट डील्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स लाइक रिलीजियस बिलीफ्स,
practices, lives of kings, medicines, the science, epics, poems, and plays. Mostly of these manuscripts are written in Sanskrit, प्राकृत एंड तमिल लैंग्वेजेस। प्राकृत उस समय की कॉमन पीपल लैंग्वेज थी। ये एक मैन्युस्क्रिप्ट की इमेज है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं। दूसरी चीज है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस भी हमें पास्ट के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन इंस्क्रिप्शंस में राइटिंग्स हार्ड सरफेस पर की जाती हैं, जैसे कि स्टोन और मेटल्स। यहाँ एक इंस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, और इस इंस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे कि ये कांधार में जो कि आज अफगानिस्तान में मिला था, और यह इंस्क्रिप्शन 2250 ईयर्स ओल्ड है। आगे देखते हैं आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट या इंस्क्रिप्शंस जैसी पास्ट को बताने वाली वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट स्टोन और ब्रिक की बनी हुई बिल्डिंग्स का स्टडी करते हैं, और पुरानी पेंटिंग्स और स्कल्पचर का भी अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट को स्टडी करते हैं, जो हमारे अतीत का अध्ययन करते हैं। नाउ हिस्टोरियंस आर दोज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। दे यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, inscriptions and archaeology. Historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यूज करते हैं अतीत की जानकारी को प्राप्त करने में। आगे चलते हैं। आगे चैप्टर में दिया हुआ है लेटर्स विद डेट्स के बारे में। आपने इतिहास की बुक्स में BC AD लिखा हुआ देखा होगा। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसका मतलब है लॉर्ड क्राइस्ट के जन्म से पहले का वक्त, और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब है इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड क्राइस्ट। कभी कभी AD की जगह CE का भी इस्तेमाल देखने को मिलता है। CE का मतलब होता है कॉमन एरा ऐसे, और इसी तरीके से BC की जगह BCE भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा, और BP का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, डेसिफरमेंट। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू स्कॉलर्स इंस्क्रिप्शंस को समझते हैं और उससे जानकारी इकट्ठा करते हैं। अभी क्वेश्चन आप सभी के लिए है। आप सब इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे भेज सकते हैं।